जब तुम इस दुख में होते हो तब तुम नए इंसानों को अपनी ओर आने ही नहीं देना चाहते, चाहे वो कितना ही बेहतर हो। बाकी अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहोगे, उनको ही रिमाइंड करते रहोगे, तो इन चीज़ों से निकल नहीं पाओगे। फिर डिप्रेशन की गोलियां आम बात हो जाएंगी। सब तुम्हें खुद के लिए काम करना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें किसी को दिखाना है कि मैं ऐसा हूँ या मैंने वो कर लिया, मैं मूव ऑन कर गया। मूव ऑन कोई दिखता नहीं है अंदर से कि हाँ मैं मूव ऑन हो गया। मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ। मेरी लाइफ में सब कुछ हो चुका है। मैं एक एक करके बता ही नहीं पाऊँगा कभी कि क्या क्या हो चुका है। लेकिन देखो दोस्त, पहले बात यह है कि हमें मूव ऑन करना क्यों। हमें इसलिए मूव ऑन करना है, तुम्हें इसलिए मूव ऑन करना है क्योंकि तुम एक ऐसे रिलेशन में थे जिसका कोई फ्यूचर नहीं था, कोई भविष्य नहीं था, कोई मकसद नहीं था। ऐसा क्यों था? क्योंकि यार क्या होता है ना कि हम लोग बहुत ही भोले हैं, और जैसा हमारे कल्चर में चलता है, जैसा हमारे दोस्तों में एक ट्रेंड बन जाता है, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मैं बताता हूँ एक बात आपको कि जैसे तुम्हारे बहुत से दोस्त हैं, ठीक है, उन दोस्तों के पास सबके अपने अपने रिलेशंस हैं, और फिर वो तुम्हें कहते हैं कि देखो यार तुम्हारे कोई रिलेशन नहीं है, तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए। और फिर उसी होड़ा होड़ में तुम ये सोचते हो कि यार किसी के साथ रिलेशन हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि दोस्तों में इमेज अच्छी बन जाएगी, या फिर कॉलेज में या स्कूल में ऐसी बहुत सी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घूमती हैं। सबके दिमाग में जो ये चीज़ें सोचते हैं, या फिर जिनका ऐसा सर्कल है, ऐसे दोस्त हैं, फिर वो एक जबरन किसी रिलेशन में आते हैं, ठीक है, जबरन। उनको प्रेम होता नहीं है किसी से, लेकिन वो फिर भी ऐसे रिलेशन में आ जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए। जो चीज़ें ज़बरदस्ती होती है ना, उन चीज़ों को हम ज़्यादा देर तक कर नहीं पाते। जैसे कि किसी ने तुम्हें कोई चीज़ ज़बरदस्ती दे दी कि ये लो, ऐसे रखो, ये तुम्हारे काम आएगा, और तुम्हें पता है कि तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें इस चीज़ से कोई प्यार नहीं है, तो वो चीज़ तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन कर पाओगे? वो चीज़ तुम्हारे पास 10 दिन रहेगी, 20 दिन रहेगी, और फिर तुम ऐसा सोचोगे कि यार इसे रख देता हूँ और कुछ अच्छा देखता हूँ मेरे लिए, जो मेरे को अच्छा लगेगा। जब तुम ज़बरदस्ती किसी रिलेशन में आते हो, या तुम्हारे साथ कोई रिलेशन में आता है, तो फिर वो ज़्यादा देर, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या साल भर, उसके बाद क्या होता है, उससे पता चलने लग जाती है कि ये तो एक बाउंड्री है और मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, और फिर वो चला जाता है। मैं ये बात तुम्हें कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका होगा कि कोई तुम्हारी लाइफ में आया होगा और फिर चला गया होगा, क्योंकि शायद उसने इस चीज़ को बहुत टेम्परेरीली ले लिया होगा कि क्या है, लोगों को दिखा देंगे कि हमारे पास भी कोई है, हम भी किसी रिलेशन में हैं। तो ये जो दिखावापन है ना लोगों का, कुछ दिखाना कि हमारे पास भी है, वैसा है वैसा है, लेजिटिमेसी जिसे कहते हैं, ये चीज़ कारण बनती है कि कोई ये सोचता है कि मुझे मूव ऑन करना है। जो सामने वाला है, जो इसे परमानेंट समझ लेता है, जो सीरियस होता है, वो अपनी लाइफ ख़राब कर रहा होता है, वो अपना वक्त दे रहा होता है, वो ये सोच रहा होता है कि फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ना है, और फिर उसे ज़रूरत पड़ती है मूव ऑन की, क्योंकि वो उस चीज़ में खुद को फंसा लेता है। दोस्त ये दलदल जैसा है, जैसा तुम इसके अंदर घुस जाओगे ना, फिर बाहर निकलने की जितनी कोशिशें करोगे ना, तुम उतने अंदर चले जाओगे। तो ऐसे इंसान फंस जाता है, और फिर उसे ज़रूरत पड़ती है कि मूव ऑन हो। तो पहले तो मैं जितने भी यूथ जो मुझे देख रहा है, मैं उसे कहना चाहूँगा कि यार कभी भी अपने दोस्तों को, अपने एनवायरनमेंट को देखकर रिलेशनशिप की बातें मत करो, उस तरफ मत जाओ। जब तुम्हें जेन्युइन किसी से कोई फील हो, प्यार हो, और अंदर से एक आवाज़ आए, तब तुम किसी के पास जाओ। ऐसे मत जाओ कि वो अच्छा दिख रहा है और सबको लगता है कि वो तुम्हारे साथ होना चाहिए या तुम्हारे साथ होनी चाहिए, और फिर तुम उसके पास चले जाओ। ये बेवकूफ़ी, ये गलती, ये मूर्खता मत करना, ये मूर्खता है। ये तुम्हारा फ्यूचर ख़राब करेगी, तुम्हारा वक्त बर्बाद करेगी। और इन्हीं कुछ लोगों के कारण यार, इन्हीं कुछ लोगों के कारण रिलेशनशिप को बहुत बेकार बताया गया है कि करियर पे ध्यान दो, रिलेशन पे मत ध्यान दो। मैं आपको सच बात बताता हूँ कि मैंने एक रील बनाई थी अभी 2 दिन पहले। जब कोई तुमसे प्यार करता है तो वो ये भी चाहता है कि तुम कामयाब हो जाओ, और जब वो वाला रिलेशन बनता है जो देखा देखी में बन रहा है, तब वो ये चाहता है कि तुम बस उसे ही वक्त दो, तुम्हारा करियर जाए भाड़ में। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारे करियर या तुमसे कोई मतलब नहीं है, उसे बस अपना दिखावा करना है कि हाँ मेरे साथ ये है, और उस तरह बहुत लोग फंसे हुए हैं। तो ये बातें तो मैंने आपको ये इसलिए समझाने के लिए करी है क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो अब क्या करना है, कैसे बाहर आना है, क्योंकि ये चीज़ तो किसी ने कर दी हमारे साथ, और हम बेवकूफ़ थे जो उन चीज़ों में फंस गए। देखो लाइफ ना बहुत बड़ी है ऐसे तो, लेकिन बहुत छोटी भी है। जब हम इसे आनंद से जीते हैं ना तो छोटी लगती हैं, और जब दुख होता है तो बहुत बड़ी लगती हैं, और जब ब्रेकअप होता है, जब टूटा हुआ इंसान होता है, तो उसके लिए ज़िंदगी बहुत बड़ी लगने लगती है, और फिर वो चाहता है कि वो खुद को भूल जाए, और इसलिए नशा भी करने लगता है। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, और मैं आपको सिंप्लीफाई करके ही समझाऊंगा ये चीज़ कि कोई भी इंसान जो है ना, जो आपको छोड़ कर जा रहा है, ठीक है, वो आपके लिए था ही नहीं,
क्योंकि जो आपको समझता है, जो आपके लिए है, वो आपको छोड़ कर नहीं जाएगा। आपके पेरेंट्स आपको छोड़ कर नहीं जाते, और आपका जो सबसे ख़ास होता है जो, वो तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्रेम करते हैं और वो तुम्हारे साथ हैं। तो जब इंसान टूटता है और जब वो चाहता है कि वो मूव ऑन कर जाए, जब तक वो ये सोचता है कि वो मूव ऑन करे, तब तक वो कर नहीं पाता। इसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि जब जब तुम ये सोचते हो कि मुझे मूव ऑन करना है, तब तुम उसी पास्ट के बारे में सोचते हो जो हो चुका है। तो अब तुम्हें करना क्या है? नए लोगों से मिलना है, खुद की लिमिट्स को पुश करना है। तुम्हें अंदर से मन करेगा कि नहीं यार, मैं लोगों से नहीं मिल सकता, मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, मैं क्या करूँगा अब। लेकिन तुम्हें नए लोगों से मिलना है और अपने लिए एक करियर प्लान बनाना है। जैसे बहुत से लोग जब ब्रेकअप होता है तो जिम जाना शुरू करते हैं। जिम क्यों जाते हैं? क्योंकि जो वो एनर्जी है, दुख वाली एनर्जी, उसको वो इन्वेस्ट करते हैं जिम में, ताकि जब जिम से बाहर निकले तो रिलैक्स हो जाएं। क्योंकि ये एक एनर्जी का फ्लो है दोस्त, कि हमारे अंदर जो एनर्जी बनती है ना, उसको हमें कहीं इन्वेस्ट करना होता है, नहीं तो बहुत अलग अलग रूप लेती हैं। जैसे ब्रेकअप के बाद तुम्हें दुख हुआ, तो दुख वाली जो एनर्जी है, अगर तुम उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे, जिम जाकर इन्वेस्ट नहीं करोगे, या फिर वर्कआउट किसी भी तरह का करियर पे फोकस नहीं करोगे, तो फिर वो एनर्जी तुम्हें ही नुकसान देगी। कई तरह की बीमारियां ला सकती हैं, और तुम कुछ ऐसे कदम भी उठा सकते हो जिस वजह से तुम्हारे परिवार को, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। और जब तुम अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करना शुरू करोगे नए कामों में, तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उस इंसान से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। उस इंसान से बहुत बहुत बेहतर लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और फिर तुम उस तरफ जाओगे। जब तुम इस दुख में होते हो, तब तुम नए इंसानों को अपनी ओर आने ही नहीं देना चाहते, चाहे वो कितना ही बेहतर हो, ठीक है। और जब तुम इस एनर्जी को इन्वेस्ट करोगे, खुद को एक सुकून की स्टेज पर लेकर आओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि उससे बेहतर भी बहुत लोग हैं दुनिया में, और फिर तुम उनकी तरफ जाना शुरू करोगे और लाइफ बेहतर होती जाएगी। अब उस जगह को छोड़ दो जहाँ पे तुम सोते थे, खाते थे या बैठते थे उन लोगों के साथ, उस जगह पे जाते थे जब तुम रिलेशनशिप में थे, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हें वापस याद आएंगी और तुम उसी दलदल में फंसते जाओगे। काम ये करना है कि तुम्हें हर चीज़ को बदलना है, मतलब माइनर चेंजेस करना है अपने रूटीन में। तो ये चीज़ें जो है ना, तुम्हें एनहेंस करेगी और वर्क करेगी तुम्हारे लिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि मेडिटेट करना, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप फोकस होते हैं, और ये चीज़ें, कचरा हट जाता है मेडिटेशन में, और ये चीज़ ये कचरा ही है, तो वो चीज़ हट जाएगी। मैं एक दोस्त की तरह तुम्हें बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा ठीक होना या जो भी वीडियो देख रहा है उसे बेहतर ज़िंदगी मिलना वो डिज़र्व करता है। सब तुम्हें खुद के लिए काम करना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें किसी को दिखाना है कि मैं ऐसा हूँ, या मैंने वो कर लिया, मैं मूव ऑन कर गया। मूव ऑन कोई दिखता नहीं है अंदर से कि हाँ मैं मूव ऑन हो गया। जब तक तुम ऐसा लग रहा है कि तुम मूव ऑन कर रहे हो, तब तक मूव ऑन नहीं हो रहा। मूव ऑन का मतलब है उस चीज़ को भूल ही जाना कि उसका तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तब तुम मूव ऑन कर जाते हो, तब तुम दुखों से बाहर आ जाते हो। और जब तक ये नहीं होता, तब तक मूव ऑन नहीं होता। यार यूथ बहुत बिखर रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, उनको ये पता नहीं होता कि अब करना क्या है। मतलब लाइफ में ये सवाल उनका कभी ख़त्म ही नहीं होता कि अब आगे क्या करना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो और उस एनर्जी को अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्ट करो, फिर वो चीज़ें आपको रिजल्ट देंगी और आप वहाँ से मूव ऑन कर जाओगे। बाकी अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहोगे, उनको ही रिमाइंड करते रहोगे, तो इन चीज़ों से निकल नहीं पाओगे। फिर डिप्रेशन की गोलियाँ आम बात हो जाएंगी। और अब बात मैं मेरी करूँ तो मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ। मेरी लाइफ में सब कुछ हो चुका है। मतलब मैं एक एक करके बता ही नहीं पाऊँगा कभी कि क्या क्या हो चुका है, लेकिन इतना समझ सकते हो कि जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं वो 100% वर्किंग है। और कभी आप देख लेना, जो आदमी अपने करियर पे फोकस रहता है ना, उसे मूव ऑन इतना परेशान नहीं करता, और उसकी तरफ कोई बलाएँ भी नहीं आती उसे परेशान करने के लिए और उसका ध्यान खींचने के लिए और उसे अपने फोकस से हटाने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इंसान इतना फोकस्ड है अपने करियर पे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, कि उसके पास वही चीज़ें आती हैं जो उसे इम्प्रूव कर सकती हैं। तो मैं एक समरी में पॉइंट आउट कर देता हूँ 3 चीज़ें जो आपको करनी है। पहली बात कि अपनी एनर्जी को वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो एनर्जी को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि अपने करियर पे फोकस्ड रहोगे ना, तो ज़्यादा चीज़ें परेशान नहीं करेगी, तो वही चीज़ तुम्हारे साथ पास आएगी जो ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो सबसे पहली बात मैंने बताई थी वो ये है कि देखा देखी में और लोगों के कहने पे, दोस्तों के कहने पे यार खुद को किसी रिलेशन में मत बांधो, वो चीज़ तुम्हें ही परेशान करने वाली है। और
जब इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो दोनों अलग हो जाएंगे और फिर वो चीज़ तुम्हारे लिए मुश्किल बन जाएगी। और ये यूथ में हो रहा है। शायद ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला होगा और ये जो बातें हैं मेरी वो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगी। और आपको अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली होंगी। मेरे जो पॉइंट है वो नोट करें और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई थिंक यू विल रॉक इन योर लाइफ। मूव ऑन हो जाएगा दोस्त, टेंशन मत ले। सब कुछ वक्त के साथ हो जाता है। कुछ सिखा के गया है वक्त और कुछ दे के भी जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना जो इस वीडियो का इंतज़ार करते हैं, मतलब जो इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और अपना एनवायरनमेंट ठीक रखें। थैंक यू, टेक केयर।